नमस्ते दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा कि जुलाई के महीने में हम लोगों के चैनल पर वीडियोस लगभग नदारद रहे। उसकी वजह यह थी कि मैं इस दौरान ट्रैवल कर रहा था। यूँ मैं बार बार कहता रहा हूँ कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हूँ और ये ट्रैवल का पर्पस भी मेरा व्यक्तिगत था। लेकिन चूंकि मैं लगातार यूथ एस्पिरेशंस को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो एक एस्पिरेशन जो हाल के सालों में बहुत बड़े पैमाने पर दिखी है, वह है भारत के युवाओं में विदेश जाकर बसने और विदेश जाकर शिक्षा पाने और उसके बाद संभव हो तो पीआर लेने या वहाँ पर बस जाने। और हम बड़े पैमाने पर इस दौड़ को अपने आसपास देख रहे हैं। तो पिछले दिनों जब मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी कुछ बातचीत की जाए। और इस संबंध में मैंने वहाँ के उन युवाओं के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला। खासतौर से दो नाम मैं बताऊंगा। एक तो तुषार बरेजा से मेरी लंबी बातचीत हुई। तुषार एक यूट्यूबर हैं और भारतीय दृष्टिकोण से मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में कंटेंट बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त मेरी बातचीत वाणी के साथ भी हुई, जो कि वहाँ पर नर्स बनने की कोशिश कर रही हैं। इन दोनों की इच्छा स्वाभाविक है कि वे ऑस्ट्रेलिया में स्थापित हों, वहाँ के स्थायी निवासी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन युवाओं से बातचीत करके इनकी जो स्ट्रगल्स हैं उन्हें समझने की कोशिश की जाए। तो हमने संबंध में कुछ वीडियो बनाए हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण वीडियो जो है वह है पॉडकास्ट है, जिसमें हमने तुषार बरेजा से इसके बारे में बातचीत की है। इस युवा लड़के तुषार बरेजा के साथ मेरी बातचीत को इस वीडियो में आप देख सकते हैं और बाद में हम वाणी के साथ बातचीत भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा और अपनी टिप्पणी दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या हमें इस जो क्षेत्र है इस पर और थोड़ी सी बातचीत करनी चाहिए और चीज़ें समझनी चाहिए कि वे क्या वजहें हैं जिनसे भारतीय युवा विदेश जाकर बसने को अपना एक बड़ा सपना बनाए हुए हैं। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे, पर फिलहाल देखते हैं पॉडकास्ट जिसमें मेरी बातचीत है तुषार बरेजा से, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। हम इस वक्त हैं मेलबर्न सिटी में। दरअसल मेलबर्न सिटी का एक सबअर्ब है क्लेटन, जो कि मोनाश विश्वविद्यालय, जो कि मेलबर्न के 2-3 बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। क्लेटन जो है समझिए कि यूनिवर्सिटी सिटी है और यहाँ हम लोग बैठे हैं और मैं आज आपकी जो भेंट है वो भारतीयों के मामले में इस देश के कुछ सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक से बात करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, तुषार बरेजा। अगर आप लोग YouTube पर ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि ये सबसे लोकप्रिय नाम है। तो संयोग से मैं व्यक्तिगत काम से मेलबर्न आया था और इसलिए मुझे लगा कि तुषार से बात तो जरूर की जानी चाहिए। तो आज हम आपके साथ तुषार के साथ ये बातचीत लेकर आए हैं PhD पॉडकास्ट के तहत। तुषार बरेजा, स्वागत कीजिए तुषार बरेजा का। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले तो वही कस्टमरी सवाल, तुषार कैसा लग रहा है मुझसे बात करके? मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली मेरे साथ कैसा था कि मेरे को बिलीव नहीं हुआ जब आप लोगों की टीम की तरफ से मैसेज आया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे पहले दिखाया एंड शी वाज रियली शॉक्ड। उसकी शिफ्ट थी नहीं तो वो खुद भी आती। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू तुषार फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए तो फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर हम लोग इस बातचीत को रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, खासतौर से इस शहर मेलबर्न में जो भारतीय समुदाय, उसमें भी जो युवा भारतीय समुदाय है, मतलब है विद्यार्थी और वे लोग जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई खत्म की है और उसके बाद वे लोग किसी कामकाज में जुटते हैं, उन लोगों को लेकर। क्योंकि शायद हमारे दर्शक इस बात को मानेंगे कि जिस एस्पिरेशनल यूथ की हम बात करते हैं उसके एस्पिरेशंस में कई बार बड़ी नौकरियां होती हैं, अपने बिजनेस स्टार्टअप एस्टैब्लिश करना होता है, लेकिन उसी में एक बड़ा समुदाय एस्पिरेशनल यूथ का वह भी है जिसकी इच्छा केवल डिग्रियां हासिल करना नहीं है, पासपोर्ट हासिल करना, पीआर हासिल करना भी हमारे देश के युवाओं की एक नई एस्पिरेशन है। पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा दिल्ली और बड़े शहर में ये देखने को मिलता है। आपका तो खुद की एक ऐसी जर्नी रही है। तो तुषार, सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपने ऑस्ट्रेलिया को चुना और कैसा लग रहा है कि आपका ये फैसला सही था या इसमें कुछ रिग्रेट्स हैं? तो मैंने अपना सोचा 12th करने के बाद कि बाहर का ट्राई करते हैं। मैंने ऑनेस्टली कैट का एग्ज़ाम दिया था MBA करने के लिए, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। तो कैट का एग्ज़ाम देते टाइम मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो फिर सेकंड ऑप्शन वाज टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, बाहर आने का हमने सोचा। और क्यों सोचा? क्योंकि मेरे रिलेटिव्स यहाँ पर रहते थे, ठीक है। और बड़े स्टार्टिंग से देखते आए थे कि हाँ अच्छा है सब कुछ, है ना, एक दिन जाना है। मैं घूमने भी आया था एक बार ऑस्ट्रेलिया 2017 में, घर वालों को बहाना बोल के कि यूनिवर्सिटी देखने जा रहा हूँ। बट मैं ऑनेस्टली घूमा भी और मैंने लाइफ भी देखी यहाँ पे, स्टूडेंट्स की, वर्क की भी, यहाँ पर अर्निंग भी देखी। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द
प्लेस जहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी पे मिलती है, तो मेरे को था कि हाँ जाना है ज़रूर। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग करने के लिए आया, प्रोफेशनल अकाउंटिंग, जो कि मैंने आधे करके छोड़ दी क्योंकि मैंने को था कि मैं नेक्स्ट टाइम बाद में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अकाउंटिंग उस टाइम पे डिमांड नहीं थी। तो मैंने अभी कंप्लीट करी अपनी डिग्री मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, एंड इट्स अ टोटली डिफरेंट कोर्स, बट हाँ काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। ये मेरा थोड़ा जर्नी थी यहाँ तक की अभी। शुक्रिया तुषार अपनी यात्रा से परिचय कराने के लिए। चलिए तो फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामान्यतः चलिए विद्यार्थियों की बात करें अगर, तो वे विद्यार्थी जो यहाँ पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए पहुँचते हैं, उनका एक सामान्य दिनचर्या क्या होती है? व्हाट इज देयर डेली रूटीन? आई एम टोल्ड दैट दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड, उनको पूरे दिन बहुत काम करना पड़ता है। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, जो यहाँ आकर थोड़ा बहुत कमाना भी चाहता है और कम से कम अपना खर्चा या अपने खर्चे का कुछ हिस्सा निकालना चाहता है, कैसा दिन होता है उसका सुबह से शाम तक का एक सामान्य, अगर आपसे रूटीन पूछा जाए? देखो 3 तरीके के दिन होते हैं एक स्टूडेंट के, ठीक है। एक होता है जिसमें वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, सो रहा है खाना वगैरह खा के। दूसरा होता है जिस दिन वो जॉब कर रहा है, ठीक है, 8 घंटे शिफ्ट करी या 6 घंटे शिफ्ट करी, क्योंकि स्टूडेंट्स आर लीगली अलाउड 24 आवर्स पर वीक, और 48 आवर्स 2 हफ्ते में बच्चे काम कर सकते हैं। तो दूसरा दिन समझा दिया, पहला हो गया। तीसरा होता है जब जिसमें मिक्स हो रहे हैं काम, कि सुबह उठ रहा है वो, ठीक है, अपना नहा रहा है, कपड़े वगैरह उसके धोने हैं, जो भी करना है वो कर रहा है, या सुबह सुबह शिफ्ट पे जा रहा है, फिर वो अपनी क्लास पे जाएगा। शाम को शिफ्ट है, शाम को शिफ्ट करेगा, और उसके बाद अपना खाना बनाएगा और फिर सो जाएगा। तो उसके अंदर 8 घंटे में उसकी यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कितने घंटे की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी आपको डेली नहीं जाना है, यहाँ पर 2 या 3 दिन ही जाना होता है, आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, 3 दिन यूनिवर्सिटी है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, तीनों दिन अपना पढ़ाई कर ली, खाना वाना बनाया, खाया और लॉन्ड्री करी, ठीक है, घूमने फिरने भी गए थोड़ा सा, उसी 3 दिनों में पढ़ाई कर ली। बाकी के 4 दिन वो सोचते हैं कि हम 6-6 घंटे 4 दिन काम कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे हफ्ते के। तो उस वाले दिन में बच्चा काम भी कर रहा होता है, और फिर शाम को पढ़ाई असाइनमेंट्स जो पेंडिंग होते हैं वो भी करने होते हैं, और फिर हाँ नॉर्मल ऐसे डे टू डे लाइफ चलती है। बहुत हार्ड होता है करना, क्योंकि सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहे हैं। ये सही बात है, क्योंकि बड़ी रोचक सी बात है। आज सुबह हम लोग इस होटल में जहां हम बैठे हुए हैं, इसके ब्रेकफास्ट टेबल पर जब हम लोग सुबह 8 बजे पहुंचे, तो 2 भारतीय बच्चियां हम लोगों को सर्व कर रही थी, और प्यारी सी बच्चियां थी। और जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि सुबह होटल के नाश्ते के समय कितना व्यस्त समय होता है, तो काफ़ी काम उन्हें करना पड़ रहा था। और वो छोटी छोटी बच्चियां, हम लोग जब थोड़ी बहुत उनसे बातचीत की, तो वो डाटा साइंसेस और इस ऐसे विषयों में ग्रेजुएशन भी कर रही थी पास के विश्वविद्यालय से, और लगातार काम भी कर रही थी। मैं उनको देखकर ये सोच रहा था कि इनमें से अधिकांश बच्चों को देखकर ही आपको समझ में आता है कि जब वे भारत में थे, तो अपना, दूसरों का तो छोड़िए, अपना भी ये वाला काम उनके घर में हाउस हेल्प्स, कुक या नहीं तो मम्मी या ये सब मिलके करते थे। और यहाँ आकर वो ना केवल अपना काम देख रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अन्य लोगों का काम। ये कितना बड़ा कल्चरल शॉक है जब आपको पता लगे आपके घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है, या बल्कि कई मामलों में आप ही शायद उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हम अपने घर के सर्विसेज प्रोवाइडर्स को देखते थे। ये कितना बड़ा कल्चरल शॉक होता है विद्यार्थियों के लिए। कल्चरल शॉक ऐसा होता है कि घर पे मम्मी का खाना मिलता है, पर यहाँ पे मैगी मिलती है खुद को खुद बनाने के लिए। तो काफ़ी बड़ा शौक होता है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोई है ही नहीं। जैसे इंडिया में हाउस हेल्प्स होती हैं, मम्मी हेल्प कर देती है, मतलब मम्मी हम लोगों को, मम्मी ये खाना दे दो, हम घर पे बस से उतरते नहीं थे, मम्मी मैगी चाहिए, रोक सा पानी दे दो, ऐसे करते थे ना बस से उतर के। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको अपना खाना खुद ही बनाना है। सुबह सुबह से लेकर लंच और डिनर सब प्लान करके चलना पड़ता है, कि आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, लंच में इतना बनाओ कि डिनर भी हो। अब आपके साथ कोई हाउसमेट रहता है तो उसने खा लिया तो फिर चलो 1-2 बार ही समझ आती है, पर बार बार फिर गुस्सा भी आता है कि तू भी बना ले। पर यहाँ पर कैसे करते हैं लोग, शेयरिंग में अगर रहते हैं तो दे प्लान कि तू डिशेस कर दियो, एक बंदा खाना बनाएगा, एक क्लीनिंग करेगा, या फिर सारे मिक्स एंड मैच करते रहते हैं एवरी वीक। वो सारा हर जगह पे अलग रहता है। बट बहुत बड़ा कल्चरल शौक है कि खाना कैसे बनाए। तो एटलीस्ट जो भी बाहर आता है थोड़ा बहुत सीख कर आओ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। बाकी ऑस्ट्रेलिया सब कुछ सिखा देते तो आप खुद ही सीख जाओगे यूट्यूब पे जाकर कि राजमा चावल कैसे बनाए, उसके साथ जैसे भी जो भी आपको खाना पसंद है। धीरे धीरे करके मेरे को खुद रोटी तक बनानी नहीं आती थी, अब मैं आटा भी गूंद के रोटी भी बना देता हूँ। सब्जी हम लोग घर पे ही बनाते हैं, हम लोग तीनों टाइम का खाना घर पे खाते हैं। वीक में एक बार हम लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ऐसी बाहर की कंट्री आते हैं, हम सोचते हैं बाहर जाएंगे, अब तो मम्मी भी नहीं रोकने वाली, पापा भी नहीं है, पिज्जा बर्गर सब खाएंगे हम लोग। पर कितना ही खा लेगा एक इंसान। आप 2 हफ्ते खा लोगे, 4 हफ्ते खा लोगे, एक मील दिन में बाहर खा लोगे, बट घर का खाना ही होता है। और इंडियन सब कुछ यहाँ पर सामान मिलता है ग्रोसरी स्टोर पे, तो खुद लाओ और खुद ही बनाओ नेट से देख देख के।
आई एम श्योर कि ये बदले हुए तेवर में मेरी बातचीत हमारे ऑडियंस को भी पसंद आ रही होगी। तुषार, कुछ चीज़ें मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट्स की स्ट्रगल्स और उनके एस्पिरेशंस को समझने के लिए। अभी हम लोग आपका चैनल देख रहे थे जिसमें आपने हाल में एक नई कार खरीदी है, इससे पहले भी आपके पास कार थी। हमारे देश में कार केवल एक यातायात का साधन नहीं है, वो एक स्टेटस सिंबल भी है, अगर हम भारत की बात करें तो। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने इस तरह के कुछ साधन जुटाने की कोशिश की है। आप क्या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी है या ये एक सामान्य घटना है कि यहाँ जब स्टूडेंट पहुँचता है तो वो शुरुआत में ही 2 4 5 सालों के अंदर इन ऐसी स्थिति में होता है कि उसके पास अपनी कार, अपना घर या इस तरह की स्थितियाँ हो पाती है, कम से कम अच्छा किराए का घर जैसी स्थितियाँ हो पाती हैं। कितना मुश्किल है और कितना आसान है? मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या वाकई सपनों की जगह है जैसा हो सकता है? देखो, सपनों का तो डिपेंड, सब लोग हर तरीके से अलग अलग स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया, मैंने सबसे पहली गाड़ी मेरी थी $3000 की, सबसे पहली। 1.5 लाख कुछ होते हैं इंडिया के, ठीक है। तो तब इंडिया से हम लोग दो इतनी सारी फीस और सब कुछ पेड ऑफ करके, मतलब $2,000 में लेकर आया था, ठीक है। थोड़ा बहुत काम किया, 3,000 करके इकट्ठे करके गाड़ी खरीद स्टार्ट किया, ऐसे करके $3,000 की सबसे पहली 2003 की गाड़ी थी। मैं 1998 हूँ, वो गाड़ी 5 साल मेरे से छोटी थी, ठीक है। तो हाँ, 2003 की थी, 1.5 लाख चली हुई थी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पुरानी गाड़ियाँ सही चल जाती है ना, उनकी लाइफ अच्छी रहती है। तो तब गाड़ी वो थी, फिर धीरे धीरे करके और बढ़ते गए आगे। इतनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो आप 24 घंटे काम कर सकते हो। और जब मैं आया था तो कोविड आ गया था, तब अनलिमिटेड आवर्स हो गए थे हमारे, तो हम 40 घंटे भी हफ्ते में काम कर सकते थे और पढ़ाई भी करनी थी हमको। बट खैर मैं इतना काम नहीं करता था क्योंकि मेरे को यूट्यूब भी संभालना होता था अपना। 25-26 आवर्स का मैं टारगेट करता था और यूट्यूब पे भी काम करता था। तो धीरे धीरे मेहनत कर करके, प्लस जब हम लोगों की छुट्टियां होती हैं तो वी आर अलाउड टू वर्क अनलिमिटेड आवर्स ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर कोई बच्चा 60-70 घंटे भी कर रहा है, उसकी $25 पे है, तो यू कैन डू द मैथ्स। $2,000 से $3,000 हफ्ते के भी लोग कमाते हैं, ठीक है। $10,000 आप छुट्टियों में बच्चा कमा सकता है यहाँ पर, अगर लगन से काम करे तो। ऐसे इकट्ठे करके फिर फीस और वो सब। इंटरेस्टिंग। चलिए थोड़ा सा यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ हैं, आपका एक छोटा सा परिवार, एक डोमेस्टिक यूनिट जैसी बन चुकी है। अन्य भारतीयों से मिलने के अलावा, मतलब ये तो गुंजाइश है कि आप इंडियन कम्युनिटी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे गांव शहर की तरह होता है कि लोग आपको स्वीकार करते ही होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी भारतीय विद्यार्थियों को और भारतीय समाज को कितना स्वीकार करती है? जो कि मैं लगातार देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसे कम ग्रुप्स दिखाई दिए शहर में बैठे हुए, फ्रेंडली ग्रुप, जिनमें कि अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग एक साथ बैठे हो। इंडियंस के भी साथ बैठे हुए लोग दिखे या उनके साथ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग, जैसा एक ग्रुप दिखाई दिया। डू यू बिलीव कि यहाँ की कम्युनिटी सोशली और कल्चरली काम करने के लिए, तो जाहिर है कि उन्हें लोग चाहिए, तो आप हैं और काम कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे वो हमें स्वीकार करके, लेकिन क्या कल्चरली हमारे भारतीयों को और भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे लोगों को स्वीकार कर पाते हैं? देखो, थोड़ा सा ईमानदार चीज क्या है? ईमानदार चीज़ ये है कि ये लोग थोड़े प्रिजर्व्ड होते हैं ऑस्ट्रेलियंस, टू बी ऑनेस्ट। और चाइनीज़ लोग भी थोड़े, कोरियन भी थोड़े प्रिजर्व्ड से होते हैं लोग। चाइनीज़ आर मच फ्रेंडलियर दैन दोज, बट यहाँ पर लोग प्रिजर्व्ड होते हैं, लोग अपने अपने में रहते हैं, थोड़ा कम होता है। जैसे जहाँ पर हम घर में भी रहते हैं, हमको नहीं पता हमारे पड़ोसी कौन है। इंडिया में तो होता है ना, जान पहचान रहती है पूरी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब लोग बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड है। यहाँ पर टाइम लगता है दोस्ती बनाने में, ठीक है। थोड़ा सा उन लोगों को ट्रस्ट भी दिखाना पड़ता है 1% का। हाँ, फनी होते हैं ऑस्ट्रेलियन लोग, बहुत ज़्यादा सरकास्टिक होते हैं, हर बारी उनका सरकास्टिक आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट थोड़े से प्रिजर्व्ड होते हैं कि हाय हेलो सभी करेंगे आप लोगों को। जैसे कोई क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, हे हाउ यू डूइंग, मतलब हाल चाल वगैरह लोग पूछते रहते हैं कैसे हो, और क्रॉस कर लो बस। वो बात नहीं करेंगे ज़्यादा आप लोगों से, बात कम ही करते हैं। बट अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तब वहाँ से जो दोस्ती स्टार्ट होती है वो रहती है। ऑफिस में लोग दोस्त बन जाते हैं, बट इन जनरल तो मतलब होते हैं बट कम होते हैं। हम बोल सकते हैं सिर्फ 10% जो लोग होते हैं वो। देखो, ऐसे बिल्कुल नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ मैं, बट होते हैं। बट आप लोगों को अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ते हैं दोस्ती करने के, मतलब वो लोग थोड़ा सा कम आगे आते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप हैज टू बी योर्स, ऐसे रहता है। चलिए इसे दूसरी तरह से पूछते हैं। आप तो विश्वविद्यालय में भी पढ़े हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर हैं। आपको कितने ऐसे भारतीय लोग मिले हैं, लड़के या लड़की कोई भी, जिनके प्रेमी या जिनका विवाह मूल ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन, उनके साथ हुआ है? करीबन ये बहुत कम रेशियो है, इसकी हम 10% लगा सकते हैं। ओनली 10% ऑफ द पीपल करते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी कैसा सीन है कि ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर भी लोगों को पता है कि आप रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हो उनके साथ, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या फिर सिटीजनशिप के लिए। सो द गर्ल्स और द गाइज नो कि वाई शी और ही विद मी, तो वो एक चीज़ रिफ्रेन कर देती है। हाँ, ऐसे काफ़ी सारे कपल्स हैं
आई कांट डिनाई, नोबडी कैन डिनाई, जिसमें अच्छा प्यार है, नेचुरल, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट द रेशियो इज रियली लेस, बहुत कम रेशियो है, होता है ऐसे। और हाँ, थोड़ा सा लोग रिफ्रेन करते हैं कि नहीं, हमको अभी रिलेशनशिप में नहीं आना, या जो है अच्छा चल रहा है, लॉयल है, प्यार है तो सब कुछ है, बट इतना ज्यादा वो नहीं है कि दे डोंट प्रेफर। ओके तुषार, इसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए, दूसरों पर तो हमने लगा दी तोहमत कि वो लोग अच्छे नहीं हैं या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। जो भारतीय यहाँ पहुँचते हैं उनमें भी जाहिर है, हम जानते हैं इस देश में अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग रीजनैलिटीज़ हैं। गुजराती लोग भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हैं, दक्षिण भारत से आए हुए लोग भी हैं, पंजाबियों का तो अंबार लगा हुआ है, काफ़ी लोग हैं। अ, और ऐसी कास्ट है, कम्युनिटी है, हिंदू मुसलमान दोनों तरह के लोग यहाँ पहुँचते हैं। जब वो भारत में थे तब उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज थी, क्या यहाँ पर आने के बाद वो उससे पार पा पाते हैं, या आपकी तरह जो पंजाब से आया या दिल्ली से आया वो सबसे पहले पंजाबी और दिल्ली वाले व्यक्तियों को ढूंढता है, या अपनी जाति को या अपने धर्म को ही ढूंढता है, या नहीं, यहाँ पर आने के बाद ये वाली जो पहचाने हैं वो थोड़ी कमजोर होती हैं? यहाँ पर सही बात कही आपने, ऐसे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि लोग जैसे पंजाबी हैं तो पंजाबियों के साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं, मना नहीं करते किसी को, बट बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है उन लोगों की। बाकी तो सारे सेम ही हैं, खैर पाकिस्तान से भी लोग हैं यहाँ पर, कोई किसी के अंदर सिर्फ पॉलिटिकली दुश्मनी है, लोग काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, हम लोग को भी लोग मिलते हैं और हमारे दोस्त भी हैं, काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, बात करने का तरीका हमेशा अच्छे से बैठते हैं। बाकी जब दोस्ती की बारी आती है तो वही है कि जिसके साथ आपका कनेक्शन ऑनेस्टली अच्छा बैठता है, ठीक है, भले ही वो पंजाबी हो या जाट हो, कोई भी हो, जिसके साथ आप लोगों की दोस्ती अच्छी बैठती है वो हो जाती है। बट हाँ, स्टार्टिंग के लिए वो अपनी कम्युनिटी को ढूंढता है, बट अगर इंडियन है तो वो ज़्यादा सही रहता है, मतलब उनके साथ, या पाकिस्तानी पाकिस्तानी के साथ धीरे धीरे करके दोस्त बन जाते हैं जब ग्रुप्स बनते हैं तो। चलिए, अब लास्ट सेक्शन में आपके जो आप काम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत संवाद, क्योंकि आपने तो टेलीविजन पढ़ा भी है, फिल्म और टेलीविजन दोनों आपने पढ़े हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये अनुभव जिसमें कि आप एक अभी यूट्यूबर हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस दिशा में और आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे होंगे, शायद कभी फिल्म बनाना चाहेंगे या कभी यूट्यूब वाले जो इंडस्ट्री है उसी में रहने की कोशिश करेंगे। ये अनुभव कैसा है, और क्या आपको केवल भारत में रहने वाले लोग ही देखते हैं, या ऑस्ट्रेलिया का जो समुदाय है उसमें भी आपको ये पहचान मिली है, और कुछ मजेदार सी चीज जो आपको लगता हो कि यूट्यूबर बनने के बाद आपने ये हासिल की है कि हाँ, आपको लगता है कि हाँ, ये फैसला मैंने ठीक किया? फैसला मैंने स्टार्टिंग ऐसे ही रैंडम किया, मैंने, सब लोग यूट्यूब कर रहे हैं मैं भी करके देखता हूँ, तो स्टार्टिंग में मेरा यूट्यूब इंडिया से करा था, फिर यहाँ पर आके थोड़ा बहुत किया, बट यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आपको जॉब चाहिए होती है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने अपनी जॉब जब स्टार्ट करी, ये बिल्कुल अलग थी, यूट्यूब पे भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। मैं स्टार्टिंग में मैंने करी ऊबर ईट, साइकिल पे खाना डिलीवरी करने जाया करते थे हम, सिर पे गोप्रो लगा के वीडियोस डाला करता था मैं यूट्यूब पे, वहाँ से मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया था। फिर मैंने डोमिनोज पे काम किया 1 साल, मैं गिर गया था वहाँ पे डिलीवरी करते हुए, बारिश का मौसम था सिडनी में, पैर पे लगी, यहाँ पे आज तक निशान है डोमिनोज करता था, फिर 1 साल डोमिनोज किया, नॉर्मल पिज्जा शॉप पे काम किया, इटालियन लोगों के साथ काम किया मैंने, वहाँ पर दोस्त बनाए काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे, उनको हिंदी सिखाई, उनसे उनकी थोड़ी सी सीखी, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग सा फेस था, मतलब मैंने यूट्यूब पे भी टाइम दिया, लाइफ में भी, जो कि सारे बच्चे करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुबह सुबह देखे वेटर्स जो थे यहाँ पर, किचन हैंड्स होते हैं जो लोग, सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, अपनी अपनी फील्ड में लग जाते हैं, और उसके बाद दे इवेंचुअली ट्राई टू गेट अ जॉब जिसमें वो डिग्री करते हैं अपनी। फॉर एग्जाम्पल कोई MBA कर रहा है या फिर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, स्टार्टिंग में सबकी यहाँ पे लाइफ ऐसी होती है और जॉब्स करके, बट बाद में वो अच्छी हो जाती है। सेम मैंने यूट्यूब किया इतना टाइम, अब मैं यूट्यूब को ही थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, थोड़ा सा और ग्रो करना चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म एंड टेलीविजन हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिल्म और मूवीज़ नहीं बनती है, तो वो थोड़ी बहुत चलती नहीं है यहाँ पर यहाँ पर लोग कर रहे हैं काम, मेहनत कर रहे हैं, तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को यूट्यूब और फिल्म्स वगैरह। मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा यूट्यूब पे आने में, बट हाँ, अच्छा रहता है अभी। सड़क पे चलते हुए ये स्थितियां आई कि अरे ये तो वही है? हाँ, काफ़ी क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की, मतलब अननोइंगली मैंने ऐसी वीडियोस बनाई जिससे हेल्प होगी स्टूडेंट्स की, मैंने कोई इंटेंशन नहीं था, बट मैं रैंडम दिखाता था कि ऑस्ट्रेलिया में लाइफ कैसी है, पैसे कमाना आसान नहीं है, हमको लगता है इंडिया से बैठे बैठे बाहर जाएंगे, $25 पर घंटे का पे रेट है, इसे मैच करेंगे कि 20 घंटे में $1000, ऐसे है ना, $500 हो जाए, 25,000 कमा लेंगे हम तो 2-3 दिन में, जो कि ऐसा नहीं है, मेहनत लगती है। मैंने उस तरीके से अपने यूट्यूब पे दिखाया कि हर चीज़ में मेहनत है, कोई वेटर है, किचन हैंड है, मैं किचन हैंड भी था, मेरे को इतनी तेज़ सब्जियां काटनी आ गई ना, मम्मी डर जाएंगी मेरे को देख के सही में, ऐसे ऐसे रख के अलग, क्योंकि काम किया हमने, वेजीज काटी हैं पिज्ज़ा के लिए, डो बनाया है, खाना वाना बनाना सीख लिया सब कुछ, तो ऑस्ट्रेलिया इवेंचुअली विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं आती है, और अननोइंगली आप सीख, मेरे को वॉशिंग मशीन ठीक करनी आ गई अपने घर की,
मैंने अभी करी थी रिसेंटली। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ऐसे खुद सीख जाते हैं। गाड़ी का लाइट का बल्ब टूट गया आपका आगे का, अब आपको लगाना नहीं, इंडिया में तो मैकेनिक पे ले जाते हैं, यहाँ को लोग खुद निकालते हैं, स्क्रू खोले, बल्ब निकाला, नया लगाया $10 का लेके। ऑन दी अदर हैंड वो बाहर 50-100 ले लेगा कोई मैकेनिक आपसे। तो लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं अपना काम खुद ही करें, तो ऐसे है कि लोग ये एक इंटरेस्टिंग बात तुषार ने हम लोगों के सामने रखी है। मैं भी सुबह से लगातार इस बात को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि क्यों यहाँ पर इस तरह की आत्मनिर्भरता ज्यादा दिखाई देती है, और उसकी एक वजह वही है जो तुषार ने अभी मेंशन की कि दरअसल यहाँ पर वेज रेट्स इतने ज्यादा हैं कि यदि आप उन कामों को किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना चाहेंगे तो दरअसल आपको लगभग उसी दर पर भुगतान करना होगा जिस दर पर आप कमाते हैं। अगर आपको 1 घंटे में $30 मिलते हैं और आप किसी और व्यक्ति को रख रहे हैं, उसको भी आपको $25 या $30 देने ही पड़ रहे हैं, तो इफेक्टिवली आपको पता लगेगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो घर के छोटे मोटे काम हो, चाहे जैसा कहा कि मैकेनिक, पंचर लगाना, ऐसे काम हो, तो कई बार तो आपको लगेगा कि शायद नया सामान खरीद लेना ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा बजाय इसके कि आप उसकी रिपेयरिंग कराएं, जो कि दिल्ली में बिल्कुल संभव है कि वो मुश्किल से 50-100 या 150 रुपए में हो जाएगी। इस तरीके से मुझे लगता है कि वेज रेट, आपको क्या लगता है कि क्या ऊंची मजदूरी, ज्यादा कीमत मजदूरी के तौर पर मिलना, यह एक अच्छी चीज है, सुखद चीज है, एक ऐसी चीज है जो शायद हमारे जैसे देश को भी उसको लागू करना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ जो मिनिमम वेजेस है, मान लीजिए दिल्ली की बात करें तो इस समय 21,000-22,000 रुपया महीने की मिनिमम वेजेस है, जो कि सच्चाई है कि हमारा देश उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। हमारे देश में शायद मुश्किल से 5% लोग होंगे जिन्हें इतनी वेजेस मिल पाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इस लिहाज से बेहतर है कि अगर आप 1 घंटे में आपको $24 का है या $25 का है तो सब देते हैं उतना। अगर हम भारत की कल्पना के सेंस में देखें, वहाँ हम लोग मिनिमम वेजेस को ढंग से लागू कर सकें, तो आपको लगता है कि उस देश में आम लोगों की जिंदगी बेहतर होगी क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, या नहीं और मुश्किल हो जाएगी क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? और जितना मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि इन्फ्लेशन हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो, कि ज़्यादा पैसा आ गया लोगों के पास, आना चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, काफ़ी सारे लोगों की हेल्प होगी, बट उसी की वजह से अगर देश में और पैसा इंजेक्ट हो रहा है तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो सेम ही बात है, एक तरीके से पड़ेगी, करना चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पर कैसा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर प्लम्बर है, आपने प्लम्बर को बुलाया, मेरे घर में कोई दिक्कत आ रही है, वो विजिटिंग चार्जेस उसके $200 है, वो 10,000 रुपये है सिर्फ विजिटिंग चार्जेस, ठीक है। सेम आप इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हो, इलेक्ट्रिशियन को ऑस्ट्रेलिया में स्पार्की बोलते हैं, स्पार्की ऐसे ऑस्ट्रेलिया में वर्ड्स छोटे कर देते हैं। स्पार्की अगर आता है आपके पास घर पे इलेक्ट्रिशियन, सेम $200 से $250 विजिटिंग चार्ज है, उसके बाद की खर्चे अलग है। आपका टॉयलेट ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई काम छोटा नहीं है, सारे काम, इंसान की सोच छोटी होती है, सारे काम यहाँ पर बड़े ही है, मतलब उस लेवल पे है कि कोई काम को छोटा मानते ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे हम डिलीवरीज करते थे साइकिल पे, यहाँ पर इंडिया में बोलेंगे क्या डिलीवरी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके बाहर जाके बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, बट यहाँ के हिसाब से वो सब नॉर्मल समझते हैं। यहाँ पर कोई इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका पैकेज लगेगा $70,000 से $80,000 स्टार्ट पैकेज, 60 भी हो सकता है, 80-90 डिपेंडिंग। बट अगर मैं साइकिल पे भी डिलीवरी कर रहा हूँ, मैं घंटे के 20-30 कमा रहा हूँ, तो वो आप मैच करोगे तो आसपास ही बैठ जाता है ना, कि साल के उतना ही है, ठीक है। सेम चीज अगर प्लम्बर है, मैंने लोग देखे हैं उनके समुद्र के सामने घर है, क्योंकि दे आर फिल्थी रिच। यहाँ पर व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर की जॉब फर्क है, बट अर्निंग्स ऑलमोस्ट सेम है। तो उस तरीके से अगर हम सोचें कि अगर हम सेम चीज इंडिया में करते हैं, थिंग्स विल बी वेरी एक्सपेंसिव, विच आई हर्ड, विच आई लर्नड इन इकोनॉमिक्स। होना चाहिए, सब लोगों की कमाई बढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग बोलेंगे ये बाहर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना, ऑनेस्ट बात यही है, बट होना चाहिए। बट ऑस्ट्रेलिया का मैं सब आपको समझाऊं तो हाँ, यहाँ पर कोई भी काम की वैल्यू कम नहीं है, सारे काम यहाँ पर बड़े हैं। इस बात को हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी कई बार डिस्कस किया है और बात को दोहरा रहा हूँ। हमारा जैसा देश जिसमें हाथ से काम करने वाले काम को कमतर माना गया, इसी वजह से उसके भुगतान भी कम हुए, और भारत जैसे देश को कभी ये संकट महसूस नहीं हुआ कि ये लोग काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा। उसके कारण बिल्कुल साफ थे कि हम लोगों ने एक पूरी कड़ी जाति व्यवस्था खड़ी कर रखी थी, जहां पर इन लोगों के पास इन कामों को करने के अलावा विकल्प नहीं थे। सफाई कर्मचारी केवल एक पर्टिकुलर जाति से आ रहा है तो इसलिए वही काम करेगा, चमड़े का काम करने वाला एक पर्टिकुलर जाति से आ रहा है तो वही काम करेगा। इस कारण इस देश को कभी ये डर नहीं लगा कि सफाई कर्मचारियों ने अगर काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि उनसे बेगार ली जा सकती थी। और इस जाति व्यवस्था ने इंश्योर किया कि वह निम्न तबका, वह कम समझे जाने वाला तबका कभी भी उतना न कमा पाए कि वह समुद्र के सामने अपना घर बना पाए। और इसकी कीमत दरअसल पूरे देश ने चुकाई है एक लंबे अरसे तक। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि स्थितियां बदलेंगी जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा। अब एक लास्ट सवाल के साथ हम इस पॉडकास्ट को बंद करेंगे, और वो सवाल ये है, जैसा कि तुषार ने बताया, कि मैं सुबह से भूखा हूँ, एक अच्छा सा खाना
खोजना बड़ा मुश्किल हो रहा है अगर आप वही बेकरी वाला मैदा खाने की बहुत आदी नहीं है और आपका मन करी तरी वाली सब्जियां और रोटी खाने का करता है। एक औसत भारतीय के लिए यहाँ पर तमीज से बिना अगर बनाने मतलब एक सप्ताह में तो मैं अपनी रसोई साथ नहीं ला सकता। अगर मुझे 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए आना है तो मेलबर्न शहर में, बाकी छोड़ देते हैं, मेलबर्न शहर के 5-6 ऐसी जगहों के नाम बता दीजिए जहाँ पर एक भारतीय को जाकर तृप्ति के हिसाब से खाना मिल सकता है। देखो, सबसे सस्ता हम बात करें, अच्छा खाना, घर वाला टेस्ट, दिल्ली रॉक्स यहाँ सिटी में है, दिल्ली रॉक्स नाम है उसका। वहाँ पर आप लोगों को $15 में 3 सब्जियाँ मिलेंगी, या 2 सब्जी 1 गुलाब जामुन और अनलिमिटेड रोटी, हर हाथ की बनी हुई घर की, सेम वैसा मिलता है यहाँ पर। दिल्ली रॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सेकंड है एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जायका, ठीक है, जायका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसके बाहर 1-1 घंटे की लाइन लगी होती है वीकेंड्स पे। अच्छा खाना है उसका जेन्युइनली, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के टेस्ट होते हैं उसके अंदर, विच इज़ फेमिलियर टू इंडिया। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ मैक्सिकन में। मैक्सिकन खाना इज़ क्वाइट रिलेवेंट, इंडिया जैसा टेस्ट होता है, मतलब मसाले इतने ज़्यादा नहीं होते बट उनके मसाले अलग होते हैं, टाको सीजनिंग होती है, वो भी राजमा यूज़ करते हैं, रेड वाले है ना, ब्लैक वाले। तो चिकन वगैरह सब अच्छा टेस्ट होता है उनका भी, अच्छे से खा सकते हैं वो लोग भी हम। चौथा मैं बताऊँ रेस्टोरेंट, तो देसी ढाबा एक सिटी के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब स्पाइसी यहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा आप लोगों को। और पांचवा तो मेलबर्न के वेस्ट में बहुत सारे फूड ट्रक्स हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है, किसी में भी जा सकते हो। कस्बा है वहाँ पर, मिठाइयों की शॉप अलग है, सब कुछ है यहाँ पर। बीट मेलबर्न, बीट सिडनी, काफ़ी सारा इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ऑस्ट्रेलिया में आके। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, खुद से एक्सप्लोर करो। और बाकी मेन तो हम लोगों ने बता ही दिया आप लोगों को। जनरली कहा जाता है कि बातों से स्वाद आता नहीं इसलिए मैं कम से कम तुषार की इस बात की जांच इनमें से कम किसी एक जगह पर जाकर जरूर करूंगा। आप लोगों ने अपना समय दिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुषार से बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाला हूं अगले एक आधे 1.5 घंटे के अंदर, और उनमें से कुछ चीज़ों को मैं आपसे बाद में रील्स के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।